कभी ऐसा लगा है कि तुम किसी को बहुत प्यार करते हो लेकिन बदले में तुम्हें सिर्फ कंफ्यूजन मिलता है? तुम हर बार पूरा दिल लगा देते हो लेकिन सामने वाला कभी इमोशनली अवेलेबल ही नहीं होता। तुम केयर करते हो, समझते हो, सपोर्ट करते हो, लेकिन आखिर में इमोशनली एग्जॉस्टेड सिर्फ तुम होते हो। और सबसे पेनफुल बात क्या है? तुम्हें लगता है शायद गलती तुम्हारी ही है, शायद तुम इनफ नहीं हो। लेकिन सच ये नहीं है। सच ये है कि बहुत सारे पुरुष रिलेशनशिप्स में प्यार नहीं बल्कि इमोशनल वैलिडेशन ढूंढ रहे होते हैं, और यही चीज उन्हें इमोशनली डिपेंडेंट बना देती है। आज का ये वीडियो मोटिवेशन नहीं है, ये हार्श रियलिटी है। आज हम बात करेंगे क्यों अच्छे लड़के बार बार रॉन्ग पार्टनर चूज करते हैं, क्यों इमोशनली अनअवेलेबल वुमेन की तरफ अट्रैक्शन होता है, कैसे चाइल्डहुड अटैचमेंट पैटर्न्स आज की लव लाइफ को कंट्रोल करते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट कैसे इमोशनल डिपेंडेंसी से बाहर निकलकर इमोशनली स्ट्रांग बना जाए। अगर तुम कभी किसी रिलेशनशिप में इमोशनली टूट चुके हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। और ट्रस्ट मी, आखिरी पार्ट शायद तुम्हारी पूरी सोच बदल देगा। बचपन से लड़कों को एक चीज सिखाई जाती है, स्ट्रांग बनो, मत रो, इमोशनली वीक मत दिखो। धीरे धीरे लड़के इमोशंस फील करना बंद नहीं करते, बस एक्सप्रेस करना बंद कर देते हैं। और यही प्रॉब्लम की शुरुआत होती है, क्योंकि जब एक आदमी अपनी इमोशंस को समझना नहीं सीखता तो वो रिलेशनशिप में इमोशनल कनेक्शन को ऑब्सेशन समझने लगता है। उसे लगता है अगर मैं किसी के बिना अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ तो शायद वही प्यार है। लेकिन कई बार वो प्यार नहीं होता, वो इमोशनल डिपेंडेंसी होती है। कई पुरुष रिलेशनशिप में पार्टनर नहीं ढूंढते बल्कि इमोशनल रेस्क्यू ढूंढते हैं। कोई ऐसा इंसान जो उनकी लोनलीनेस को भर दे, उनकी इनसिक्योरिटीज को शांत कर दे, उन्हें इम्पोर्टेंट फील कराए। और जब कोई इंसान तुम्हारी सेल्फ वर्थ का सोर्स बन जाता है तब रिलेशनशिप हेल्थी नहीं रह जाती। तब फियर शुरू होता है, फियर ऑफ लूजिंग, फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ बीइंग अबैंडन्ड। और इसी फियर में आदमी खुद को खो देता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्यों बहुत सारे अच्छे लड़के बार बार इमोशनली अनअवेलेबल वुमेन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं? साइकोलॉजी इसका बहुत डीप आंसर देती है। ह्यूमन माइंड फेमिलियरिटी को लव समझ लेता है। अगर बचपन में तुम्हें इनकंसिस्टेंट लव मिला, कभी अटेंशन मिला, कभी इग्नोर किया गया, तो एडल्टहुड में तुम्हारा ब्रेन उसी पैटर्न को नॉर्मल मानने लगता है। इसलिए कई पुरुष अननोइंगली उन वुमेन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो इमोशनली डिस्टेंट होती हैं, क्योंकि उनका माइंड चैलेंज को कनेक्शन समझता है। जब कोई लड़की मिक्स्ड सिग्नल्स देती है, कभी बहुत क्लोज, कभी बहुत कोल्ड, तो आदमी इमोशनली एडिक्टेड हो जाता है। क्यों? क्योंकि अनसर्टेनिटी डोपामीन रिलीज करती है और डोपामीन एडिक्शन पैदा करता है। इसलिए टॉक्सिक रिलेशनशिप्स अक्सर एडिक्टिव लगती हैं। तुम्हें लगता है बस थोड़ा और एफर्ट करूंगा तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हेल्थी लव तुम्हें कॉन्स्टेंटली एंग्शियस फील नहीं कराता। हेल्थी लव कंफ्यूजन नहीं देता। हेल्थी लव तुम्हें हर रात ओवरथिंक करने पर मजबूर नहीं करता। अगर किसी रिलेशनशिप में तुम्हें हमेशा खुद को प्रूव करना पड़ रहा है तो वो कनेक्शन नहीं, इमोशनल सर्वाइवल है। बहुत सारे पुरुष खुद को स्ट्रांग दिखाते हैं लेकिन अंदर से वैलिडेशन के लिए हंग्री होते हैं। एक लड़की का अटेंशन, रिप्लाई, अप्रूवल धीरे धीरे सेल्फ वर्थ बन जाता है। और यही डेंजरस है, क्योंकि जिस दिन वो अटेंशन कम होता है तुम्हारी आइडेंटिटी हिलने लगती है। तुम खुद से पूछते हो, क्या मैं इनफ नहीं हूँ? लेकिन रियलिटी ये है, तुम्हारी वैल्यू किसी के बिहेवियर से डिसाइड नहीं होती। कई बार लोग इमोशनली अनअवेलेबल इसलिए नहीं होते क्योंकि तुम खराब हो, बल्कि क्योंकि वो खुद इमोशनली मैच्योर नहीं है। लेकिन इमोशनली अटैच्ड आदमी हर रिजेक्शन को पर्सनल बना लेता है। वो खुद को बदलने लगता है, अपनी पर्सनैलिटी, अपनी बाउंड्रीज, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट तक सैक्रिफाइस कर देता है, सिर्फ इसलिए ताकि कोई उसे छोड़कर न जाए। और यही आदमी इमोशनली वीक बनता है, नॉट बिकॉज ही फील्स डीपली बट बिकॉज ही फॉरगेट्स हिज ओन वैल्यू। कुछ पुरुष रिलेशनशिप में इतना ज्यादा देते हैं कि धीरे धीरे खुद खाली हो जाते हैं। वे हमेशा अवेलेबल रहते हैं, हर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, हर मूड संभालते हैं, हर बार एफर्ट वही करते हैं। और शुरुआत में उन्हें लगता है यही प्यार है, लेकिन प्यार और सेल्फ सैक्रिफाइस अलग चीजें हैं। अगर रिलेशनशिप में सिर्फ एक इंसान इमोशनली इन्वेस्ट कर रहा है तो वो पार्टनरशिप नहीं है, वो इमोशनल इम्बैलेंस है। कई पुरुष सीक्रेटली ये बिलीव करते हैं, अगर मैं इनफ अच्छा बन जाऊं तो वो मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। लेकिन अनहेल्थी रिलेशनशिप्स एफर्ट से नहीं, बाउंड्री से सुधरती हैं। किसी को खुश रखने के लिए खुद को डिस्ट्रॉय करना लव नहीं है, ये सेल्फ अबैंडनमेंट है। और सबसे पेनफुल बात, ओवर गिविंग पीपल अक्सर सबसे ज्यादा इग्नोर्ड होते हैं, क्योंकि जब तुम अपनी वैल्यू खुद कम करते हो दुनिया भी तुम्हें लाइटली लेने लगती है। अब बात करते हैं अटैचमेंट स्टाइल्स की। साइकोलॉजी कहती है तुम रिलेशनशिप में जैसा बिहेव करते हो उसकी जड़ अक्सर चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस में होती है। मुख्यतः 3 अटैचमेंट स्टाइल्स होते हैं।
1. सिक्योर अटैचमेंट। ऐसे लोग इमोशनली बैलेंस्ड होते हैं। उन्हें प्यार खोने का कांस्टेंट डर नहीं होता। वे कम्युनिकेट करते हैं, बाउंड्रीज समझते हैं और हेल्थी रिलेशनशिप्स बनाते हैं। 2. एंग्शियस अटैचमेंट। ये लोग ओवरथिंक करते हैं। रिप्लाई लेट आए तो एंजाइटी, बिहेवियर चेंज हो जाए तो पैनिक। उन्हें कांस्टेंट रीअश्योरेंस चाहिए होता है क्योंकि अंदर कहीं अबैंडनमेंट फियर होता है। 3. अवॉइडेंट अटैचमेंट। ये लोग इमोशनली क्लोज होने से डरते हैं। जब रिलेशनशिप डीप होने लगती है वे डिस्टेंस क्रिएट करने लगते हैं। अब इंटरेस्टिंग चीज सुनो। एंग्शियस और अवॉइडेंट लोग अक्सर एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। एक चेस करता है, दूसरा डिस्टेंस बनाता है और यही टॉक्सिक साइकिल बन जाती है। अगर तुम हमेशा इमोशनली अनअवेलेबल पीपल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो शायद तुम्हारा अटैचमेंट सिस्टम हीलिंग मांग रहा है। बहुत सारे पुरुष टॉक्सिक रिलेशनशिप छोड़ क्यों नहीं पाते? क्योंकि उन्होंने इमोशनल पेन को लव समझ लिया होता है। उन्हें लगता है इतना इन्वेस्ट किया है अब छोड़ नहीं सकता, या कभी ना कभी सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कभी कभी रिलेशनशिप खत्म होने का रीजन ये नहीं होता कि प्यार नहीं था, बल्कि ये होता है कि कंपैटिबिलिटी नहीं थी। कुछ लोग तुम्हारी लाइफ में लेसन बनकर आते हैं, पार्टनर बनकर नहीं। लेकिन इमोशनली डिपेंडेंट आदमी मेमोरी से अटैच हो जाता है। वो रियलिटी नहीं देखता, पोटेंशियल देखता है, शायद फ्यूचर में बदल जाएगी। लेकिन साइकोलॉजिकली अगर कोई इंसान बार बार तुम्हें इमोशनली हर्ट कर रहा है तो तुम्हारा नर्वस सिस्टम सर्वाइवल मोड में चला जाता है। तुम रिलेशनशिप एंजॉय नहीं कर रहे होते, तुम इमोशनली सर्वाइव कर रहे होते हैं, और यही सबसे डेंजरस स्टेज है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, कैसे इमोशनली स्ट्रांग बना जाए। पहला स्टेप, अपने इमोशंस को सप्रेस करना बंद करो। इमोशनली स्ट्रांग आदमी वो नहीं जो कुछ फील ही ना करे। इमोशनली स्ट्रांग आदमी वो है जो अपनी फीलिंग्स को समझता है लेकिन उनके कंट्रोल में नहीं आता। दूसरा स्टेप, अपनी आइडेंटिटी रिलेशनशिप के बाहर बनाओ। जिम जाओ, स्किल्स सीखो, करियर ग्रो करो, फ्रेंड्स के साथ समय बिताओ, क्योंकि जब पूरी दुनिया सिर्फ एक इंसान के आसपास घूमने लगती है तब हार्ट ब्रेक तुम्हें तोड़ देता है। तीसरा स्टेप, बाउंड्रीज सीखो। हर बार अवेलेबल रहना प्यार नहीं है। हर डिसरिस्पेक्ट टॉलरेट करना लॉयल्टी नहीं है। अगर कोई बार बार तुम्हारी मेंटल पीस डिस्ट्रॉय कर रहा है तो डिस्टेंस बनाना वीकनेस नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट है। चौथा स्टेप, वैलिडेशन खुद से लेना सीखो। जब तक तुम्हारी सेल्फ वर्थ दूसरों के बिहेवियर पर डिपेंड करेगी तुम इमोशनली अनस्टेबल रहोगे। लेकिन जिस दिन तुमने खुद को वैल्यू देना सीख लिया उस दिन रिलेशनशिप्स तुम्हारी जरूरत नहीं, तुम्हारी चॉइस बन जाएंगी। इमोशनल स्लो म्यूजिक। अगर तुम इमोशनली टायर्ड हो, अगर तुमने किसी के लिए खुद को खो दिया, अगर तुम हमेशा रॉन्ग पीपल चूज करते हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम वीक हो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम्हें कभी हेल्थी लव सिखाया ही नहीं गया, लेकिन अब तुम सीख सकते हो। याद रखो, लव शुड फील पीसफुल, नॉट पेनफुल। कनेक्शन शुड फील सेफ, नॉट कंफ्यूजिंग। और सबसे इम्पोर्टेंट, किसी रिलेशनशिप को बचाने के लिए खुद को खो देना कभी वर्थ इट नहीं होता, क्योंकि सही इंसान तुम्हें प्रूव करने पर मजबूर नहीं करेगा, वो तुम्हें समझेगा। अगर इस वीडियो ने तुम्हें कहीं ना कहीं रिलेट कराया तो कमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिखो, हीलिंग, ताकि तुम्हें पता चले तुम अकेले नहीं हो। और अगर तुम ऐसे ही डीप साइकोलॉजी और रिलेशनशिप वीडियोस चाहते हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।